देखिए एवरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लास 12 में चैप्टर है आव्यूह, उस चैप्टर से एक 8 नंबर का क्वेश्चन है ये मास्टरमाइंड का। और क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। इसमें हम आपको समझाएंगे कि इसमें आपको एक आव्यूह दिया गया है, वर्ग आव्यूह दिया गया है, और हमें इसमें मान रख के उत्तर हमारा शून्य आव्यूह आना चाहिए। उत्तर क्या आना चाहिए? शून्य आव्यूह। तो जब हम इसमें मान रखने हैं तो हमें पहले ए स्क्वायर पता होना चाहिए। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? दो आव्यूह को लिख लीजिए, उनका गुणा कीजिए। तो गुणा करने की क्या प्रोसेस है कि इस पूरी पंक्ति और इस पूरे स्तंभ का गुणा करने के बाद तब एक अवयव मिलता है। कितने अवयव मिलते? एक। तो हमने इस पूरी पंक्ति का पूरे स्तंभ का गुणा किया तो ये चीज आई, 9 में से 1 घटाया, क्या आ गया? 8। फिर इस पूरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में किया तब आ गया 5। फिर इसका इसमें किया तब माइनस के 5 आ गया। फिर 2 का किया हमारे पास तो 3 आ गया। इतना होने के बाद ये हमारे पास ए स्क्वायर निकल आया। ए स्क्वायर निकलने के बाद अब हमने देखा कि इसमें जब हम सब जगह मान भरेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i लिखा था। ए स्क्वायर की जगह ये रख दिया, माइनस के 5 लिखा, ए का आव्यूह ये लिखा था, हमने लिख दिया प्लस 7i। अब यहाँ लिखा था आई। आई का मतलब क्या होता है? तत्समक आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो, बाकी के शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो हमने मान रखा। फिर हमने ये देखा कि 7 का इसमें गुणा कर दिया, 5 का इसमें गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह, दोनों आव्यूह हमने जोड़ दिए। ये वाला आव्यूह ये लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को घटा दिया तो उत्तर क्या आया? शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह को ऐसे भी लिखा जाता है, LHS हमने लिया था, RHS आ गया। इस तरीके से हमारा सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 8 नंबर का है। ये सब 8 क्वेश्चन है 8 नंबर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर आपको दिया गया है 0, 2y और जेड। एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड, ये हमें ए बराबर दिया गया। और ये समीकरण जो है ए डैश ए आई बराबर आई को संतुष्ट करता है, ये चीज हमें दी गई है। तो देखिए हमारा काम ये है, ए का आव्यूह तो ये दिया है, ए डैश नहीं पता है तो पहले ए डैश निकालेंगे। तो देखिए ए डैश का मतलब क्या है? पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। तो 0, 2y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड, ये हमारा निकला है। इसमें रख लीजिए दोनों तरफ। तो ए डैश ए बराबर क्या है? आई है। तो आई बराबर बाद में लिख लेना, पहले इन दोनों को निकाल लो। तो 0 एक्स एक्स, 2y वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, ये हमारा ए डैश हो गया। ए बराबर क्या है? 0, 2y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। तो दोनों आव्यूह का हमें गुणा निकालना है तो बड़े सावधानी से निकालना है। इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में करना होता है। 0 का 0 में किया तो यहाँ 0 आ गया, x का x में किया तो x स्क्वायर हो गया, x का x में किया फिर स्क्वायर हो गया। 0 का 2y में करेंगे तो 0 आएगा, x का y में करेंगे तो x y हो जाएगा, x माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। फिर 0 का जेड में करेंगे 0 हो जाएगा, x का जेड में करेंगे तो माइनस के जेड एक्स हो जाएगा, x का फिर जेड में करेंगे प्लस के जेड एक्स हो जाएगा। अब 2y की बारी है, 2y का 0 में करेंगे तो 0 आएगा,
y का x में करेंगे तो एक्स वाई लिख लो और माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। फिर 2y का 2y में करेंगे 4y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस y का y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के y का माइनस y में करेंगे प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर 2y का z में करेंगे 2y z प्लस माइनस का हो जाएगा y का इसमें करेंगे तो माइनस के yz और माइनस का यहाँ फिर हो जाएगा yz। अब इस z की बारी, z का 0 में किया 0 हो गया, माइनस का zx हो जाएगा प्लस के zx हो जाएगा। फिर इस z का 2y में करेंगे तो 2yz और माइनस का z का इसमें करेंगे माइनस के yz और फिर माइनस नहीं प्लस के किसमें कर रहे? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ठीक ठीक, माइनस के जेड वाई लिख लो या बाई जेड। इस जेड का अब इसमें जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के जेड स्क्वायर हो जाएगा और इसका करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चल के हमने इसे सॉल्व किया, इसको जोड़ा तो 2x स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ जोड़ा तो 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 6y स्क्वायर आ गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3z स्क्वायर हो गया। ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये निकल आया और अब हमारा काम ये है कि जो चीज दी गई थी उसमें रखेंगे हम। तो a डैश a बराबर I दिया गया था, a डैश a हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3 स्क्वायर 3z स्क्वायर। अब ये आई है, आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है तत्समक आव्यूह। अब हमें x y z के मान निकालना है। जब हमें x y z के मान निकालना है तो संगत अवयव समान होते हैं आव्यूह के। तो पहले उन दोनों आव्यूह को चेक कर लो कि भैया बराबर क्रम के हैं कि नहीं है। तो भैया 3/3 के हैं, बराबर क्रम के हैं, तो यहाँ लिख दो आव्यूह में आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव समान होते हैं, समान होते हैं तो हमारा काम ये है कि 2x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। 6y स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1 और y स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/6 और y बराबर क्या हो जाएगा 1/√6। z बराबर देख लो 3z स्क्वायर बराबर हो गया 1 और z स्क्वायर बराबर 1/3 और z बराबर हो गया 1/√3। यानी आंसर डाल के आप यहाँ लिख दोगे x का मान, y का मान और z का मान। x का मान कितना आया 1/√2, 1/√6 और 1/√3। ये क्वेश्चन था आपका, फटाफट से राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सिद्ध करिए, सिद्ध करो। क्या करना है, b डैश ए बी
सममित सममित तथा तथा नहीं सॉरी अथवा या लिख लो विषम सममित है, विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, इतनी बात दी गई है बस, और 8 नंबर का सवाल। तो आप सममित और विषम सममित के बारे में क्या जानते हैं? तो देखिए आप यही तो जानते हैं अगर कोई आव्यूह सममित है तो ए डैश बराबर ए आता है, अगर विषम सममित है तो माइनस ए आता है, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे माना ए सममित आव्यूह है, अगर ए है तो ए डैश बराबर ए आना चाहिए। इसलिए अगर हम बी डैश ए बी के ऊपर अगर डैश लगा दें तो ये इसके बराबर आना चाहिए, बी डैश ए बी के बराबर आना चाहिए। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या काम करेंगे जरा देखिए, दिमाग लगाइए। हमने ये हिस्सा ले लिया ये वाला, तो जब हमने ये हिस्सा ले लिया तो बी डैश ए बी का होल डैश, अब जरा देखो दिमाग लगाइए, अगर किसी के ऊपर डैश लगा होता है, जैसे हमने कहा भैया ए बी का होल डैश खोलना है, तो कैसे खोला जाता है? बी डैश और ए डैश के बराबर होता है, वैसे ही समझ लीजिए। तो पहले क्या आ जाएगा आगे? ए बी आ जाएगा, ए बी का होल डैश, और यहां क्या हो जाएगा? बी डैश के ऊपर डैश हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसे खोल ले, तो जब इसे खोलोगे तो भैया ब्रैकेट में लिख देना कि ए बी का अगर होल डैश होता है तो बी डैश और ए डैश के बराबर होता है। तो इसे भी हमने खोल लिया, बी डैश ए डैश, और किसी के ऊपर डबल डैश होता है तो बी आ जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। थोड़ी देर दिमाग लगाइए, ए डैश जरा देखो किसके बराबर है, तो यहां ब्रैकेट में लिख दो ए डैश बराबर ए है, तो बी डैश ए बी आ गया। हमें यही तो सिद्ध करना था, तो लिख दो अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। ये हमने बात सिद्ध कर दी। अब देखिए दूसरी कहानी, अब हम यहां लिखेंगे माना ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो अगर है तो ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए। तो देखिए बी डैश ए बी का होल डैश लगा दिया, किसके बराबर आना चाहिए? माइनस के बी डैश ए बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये हिस्सा ले लिया, तो जैसे ही हमने ये हिस्सा लिया तो यहां लिखेंगे बी डैश ए बी का होल डैश। थोड़ी देर दिमाग लगाइए, हमें चाहिए क्या? बी डैश ए बी के बराबर माइनस चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, तो इसे खोल लो, तो जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो ए बी का होल डैश और बी डैश का डैश। ठीक है, अब बी डैश के ऊपर डैश है तो इसे खोल ले, तो बी डैश ए डैश, और यहां क्या आ जाएगा? बी। जरा देखो, अगर हम ए डैश की जगह माइनस ए रख दें,
ए डैश की जगह क्या रख दें, माइनस ए रख दें। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो बी डैश ए बी हो जाएगा। अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, 8 नंबर का सवाल, लेकिन दिया कुछ नहीं गया था, सब दिमाग से काम करना था, इसलिए 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, राइट डाउन करिए।